देवता प्रसन्ने मातर शोभं यावानो विदधेषु चक्म्यः अग्निजिह्वामनवासुरचक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमान्ये भद्रं कर्णेभिः शृणुयामि देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्ग इष्टतनो सस्तनुभिर्यसेमहि देवहितं यदायु सतमिन्न शरदो अन्ति देवा यत्र नश्चक्रा जरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यास्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। नमो नमः। ऐसे हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल को विविध पदों से विभूषित करते हुए कहीं वहां के अधिष्ठाता के रूप में, कहीं वहां के कुलपति के रूप में और संस्कृत विभाग के आचार्य और अध्यक्ष के रूप में, तो न जाने कितनी दशाब्दियां आपने वहां व्यतीत की होंगी, क्योंकि तब रोटेशन नहीं रहा होगा, तो आप 20 साल वहां के अध्यक्ष भी रहे होंगे, ऐसा मैं अनुमान करता हूं। आप भाषा विज्ञान, व्याकरण, साहित्य, काव्य शास्त्र और संस्कृत की विविध विद्याओं के पारंगत वशीकृत शारद विद्वान आचार्य हैं। आपका चिंतन, मनन, लेखन, प्रवचन इत्यादि चलता ही रहता है।
इधर 1-2 वर्षों से कुछ शारीरिक शैथिल्य के कारण आपने आना जाना भी कम कर दिया है, परंतु आज हमारे आग्रह को स्वीकार करके, और हमारा ये आग्रह लगभग 1 वर्षों से प्रतीक्षा सूची में था। प्रतीक्षा सूची में इसलिए नहीं था कि वो दुर्लभ थे हमारे लिए, उनका स्नेह था, वो सुलभ थे। पर सबसे पहले जब मैंने बात की तो उस समय आपको पैर में चोट आई हुई थी और आपको डॉक्टर ने चलने फिरने से मना किया था। दोबारा भी बात किया तब भी पूर्ण स्वस्थ नहीं थे। तिबारा बात किया तो आप श्रीनगर गढ़वाल में थे, और चौबारा बात हुई तो फिर चतुर्थ प्रयत्न में तो सरस्वती सिद्ध हो जाती है और आपका अनुग्रह मिल गया और आप बड़े ही सहज भाव से हमारे बीच में आ गए हैं। तो ऐसे परम यशस्वी विविध ग्रंथों के लेखक, सैकड़ों से अधिक व्याख्यानों के प्रवाचक, शताधिक सम्मेलन और संगोष्ठियों में यत्र तत्र उसके संयोजक, उसके अध्यक्ष, उसके समन्वयक, उसके प्रवक्ता इत्यादि के रूप में, और शताधिक शोध पत्रों के माध्यम से जिन्होंने संस्कृत की साधना की है, जिनका उल्लेख मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि विलंब हो गया है और आज हम सब लोग बहुत जल्दी में हैं, क्योंकि हमको भी कहीं जाना है और हमारे अपर मंत्री जी को भी कहीं जाना है। तो ऐसी स्थिति में बहुत संक्षेप में मैं आपका परिचय करते हुए आपके श्री चरणों में, आपके पाद पंके रूहों में अखिल भारतीय संस्कृत परिषद की संपूर्ण कार्यकारिणी की तरफ से, सभी सभासदों की तरफ से, अपने सभी प्रिय विद्यार्थियों की तरफ से, आयोजकों की तरफ से हम आपके श्री चरणों में अपनी प्रणति तति निवेदित करते हुए भूयो भूयाः आपका हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आपने जो विषय लिया है, कहा कि विषय क्या होगा, तो मैं जानता हूं आप भाषा विज्ञान के बड़े अद्भुत आचार्य हैं। मैं भी वेद का विद्यार्थी हूं, मैं यास्क की एटिमोलॉजी पे बहुत काम करता रहता हूं, और आप जब पहली ही बार आए थे तो कुछ शब्दों की ऐसी निरुक्ति बता के गए थे कि आज भी छाप छोड़ी हुई है। आप मान नहीं सकते हैं कि मेज भी जो है संस्कृत का शब्द हो सकता है, और उन्होंने प्रूव किया था कि मेज भी संस्कृत का शब्द है, और आज कह रहे थे कि कुर्सी भी संस्कृत का शब्द बन सकता है। तो निरंतर जिनका चिंतन चलता रहता है, उसी लोग में हमने आपका आमंत्रण किया और सोचा था कि कोई इसी प्रकार का व्याख्यान कराऊंगा, लेकिन हमको लगा कि ये अभी अभी गीता जयंती का उपक्रम शुरू हो गया है। शालिनी जी ने तो डिंडिम घोष कर दिया है। जब शालिनी जी ने आयोजन किया महाविद्यालय में तो हमें थोड़ा भ्रम हुआ कि क्या गीता जयंती आ गई है, तो हमने देखा खोल करके कि आने वाली है। तो गीता जयंती का पक्ष चल रहा है। तो जिस गीता जयंती के पक्ष का उद्घोष हमारी छोटी बहन शालिनी जी ने कर दिया है, और जब गीता जयंती होगी उसके हम 15-20 दिन बाद ही व्याख्यान कर पाएंगे, तो अच्छा है कि गीता जयंती के अब 15 दिन भी शेष नहीं है, 2 सप्ताह भी शेष नहीं है। अतः गीता जयंती के विशिष्ट पक्ष में, उसी के उपलक्ष्य में शालिनी जी का अनुकरण करते हुए हमें लगा कि क्यों ना अगर कोई श्री कृष्ण पर आधारित विषय होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप जानते हैं उसका वास्तविक जो महिमा मंडन है श्रीमद् भागवत पुराण में प्राप्त होता है, जहां पर स्तुति ही की गई है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो सभी जानते हैं कि आज का विषय है कि तापत्रय। और मुझे इतना हर्ष हो रहा है कि उसका वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं है, तो इनके ज़्यादा प्रशंसा में क्या करूं, समय भी ज़्यादा निकल चुका है। दूसरे हैं प्रोफेसर राम सुमेर यादव जी, ये बहुत दिनों से हमारे साथ रह चुके हैं गढ़वाल में भी, और इनका भी स्नेह और आशीर्वाद ही समझे हमको हमेशा प्राप्त होता रहता है। ये इतना अच्छा गीत और हर चीज़ लिखते हैं और गाते हैं, तो भुजंग प्रयास छंद बहुत अच्छा इनका वो है, तो इनके प्रति भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ पर उपस्थित हुए। साथ ही साथ सबके बारे में केवल मैं नाम डॉक्टर अरविंद सिंह जी, डॉक्टर अशोक कुमार जी, डॉक्टर रितु सिंह जी,
डॉक्टर शालिनी क्या है आगे, शालिनी, हाँ, डॉक्टर पत्रिका जैन जी, इन सबके प्रति भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आप लोगों के बीच में मुझे आने का मौका मिला, आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद भी मैं समझता हूँ कि आशीर्वाद भी चाहिए हमको। अभी डॉक्टर साहब ने मेरी बहुत प्रशंसा कर दी, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बातों में आप सब हमसे वर हैं, जिस चीज़ को आप लोग जानते हैं हो सकता है मैं उस चीज़ को न जानता हूँ, तो आप वर हैं तो मैं अवर हो गया। कुछ चीज़ को मैं जानता हूँ, हो सकता आप न जानते हो, तो मैं वर हो गया, आप अवर हो गए, दोनों मिलकर बराबर हो गए। भाषा वैज्ञानिक। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है कि आप लोगों के बीच में आप ही की तरह मैं भी हूँ, मैं कोई देवता नहीं हूँ। नहीं डॉक्टर साहब जितनी प्रशंसा करती हो मेरे लिए अजीब सा लगा, तो मैं क्षमा चाहूँगा कि आप अगर तो हम सभी बराबर हैं। अब हम मुख्य उस पर आते हैं, थोड़ा कहीं बीच में क्रम हमारा चलता रहे, इसलिए कहीं क्रम में वो न हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत से अभी आप देखेंगे कि मैथमेटिकल टाइप का चलेगा ये व्याख्यान। तो हमने जो टॉपिक लिया है इस पर बोलना है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। तापत्रय को त्रिशूल भी कहते हैं, दुखत्रय भी कहते हैं। सांख्य कारिका में दुखत्रया विघाता जिज्ञासा तदुपघात के हेतु, और उसी को यहाँ पर आदि दैविक को पहले हम इसलिए ले रहे हैं कि सबके विषय में पहले अभिज्ञान शाकुंतल में पहला श्लोक है, या सृष्टि सष्ट्राद्या वहति विधुतम या हविर्याच होत्री ये द्वे कालम विधत्ता श्रुति से गुणा या स्थिता व्यापी विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृति या प्राणिनः प्राणवंता प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुर्वस्ताविरष्टाविरीसा रीसा हुआ अवतु। भगवान शंकर जो हैं वो आप सबकी हम भी आ जाएंगे उसी में, सबकी रक्षा करें। लेकिन उनके 8 शरीरों से जो संपन्न हैं, 8 कौन कौन सा है? या सृष्टु आद्या सृष्टि, जो ब्रह्मा जी की सबसे पहली सृष्टि है जल, सबका बताने में समय लगेगा। दूसरा है जो हवि को देवताओं तक पहुंचाए अग्नि। तीसरा है यज्ञ, होती यज्ञ करना। ये द्वे कालम विधत्ता, चंद्रमा और सूर्य, ये दो हो गए। या स्थिता व्याप्य विश्वम, श्रुति विषय गुण, या श्रुति कान है विषय, कान का विषय हुआ शब्द, वही गुण है जिसका। या स्थिता व्याप्य विश्व आकाश, और इसके बाद पृथ्वी सर्व, और इसके बाद है या प्राणिना प्राणवंता वायु। ये 8 तत्व हैं। ये 8, इनसे क्या करेंगे भगवान शंकर? ऐसे शरीर से संपन्न जो भगवान शिव हैं वो हम लोगों की या सबकी रक्षा करें। लेकिन शंकर जी कैसे हैं? आप आशुतोष भी हैं, सड़े तुष्टा छड़े रुष्टा। अगर तुष्ट हैं तो इन 8 शरीरों से हमारी रक्षा करेंगे, और अगर नाराज हो गए क्या होगा? इन्हीं 8 शरीरों से हमारा प्रलय भी कर देंगे। 8 शरीरों से, ये देव तत्व हैं और इनसे ही हमारा प्रलय भी हो सकता है। तो आज दैविक तत्व जो है, आज दैविक दुष्ट जो आता है वो इन्हीं तत्वों के दुष्प्रभाव से आता है। अभी वहाँ उत्तर काशी में सब जगहों पर जल प्रलय हुआ। ये जल क्या है? ये आज ही दैविक दुख है। इसी प्रकार से कहीं अग्नि लग गया, अग्नि से आग लग गई, जलने लगा, ये भी आज दैविक है। हवन बहुत अच्छी चीज है, उससे वृष्टि होती, सब कुछ होता है, बदल बनते हैं। लेकिन अगर मंत्रोच्चारण में गलती हो गई तो सब आग वज्रा यजमान भी नष्ट, वो आग वज्र जो है यजमान को ही नष्ट कर देगा। इसी प्रकार से चंद्रमा और सूर्य ग्रह हैं, इनकी भी कुदृष्टि हो जाए तब भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। और इसके बाद आकाश, आकाश को संस्कृत में खा कहते हैं। और ये दुख शब्द और सुख शब्द आया कहाँ से? सु माने अच्छा, खा माने आकाश। जब हमारा आकाश अच्छा होगा, नहीं तो अगर कहीं पर
बिजली गिर गई, कहीं कुछ हुआ, अरे तुम्हारे ऊपर तो वज्र फट गया, तुम्हारे ऊपर आकाश ही टूट पड़ा। ये दुख शब्द जो आया हुआ है, दुख जो जरा से खराब, और खा माने आकाश। अगर आकाश ही खराब है, और सुख माने जब आकाश ठीक हो, और खा माने खम ब्रह्म, खा का अर्थ ब्रह्म भी होता है। जैसे आकाश सब जगहों पर व्याप्त है, उसी प्रकार से ब्रह्म भी व्याप्त है। ये दोनों अगर नाराज हो जाएं तो उसी से दुख की उत्पत्ति होती है। दुख हमारे आकाश, अगर आकाश ठीक नहीं, हमारे अनुकूल नहीं है, उनके ऊपर आकाश भाग पड़ा, तो इसीलिए दुख शब्द जो आया है ये आकाश से ही आया हुआ है। और सुख क्या है? जब आकाश हमारी ग्रह सारी चीजें अनुकूल होंगी तो हो गया सुख। तो आकाश जो है वो भी दैविक उसमें कष्ट में कारण बन सकता है। इसी प्रकार से पृथ्वी है, भूधर रखा है, पृथ्वी हिलने ना पाए। भू जो है पृथ्वी, भूधर जो आ जाएगी। इसी प्रकार से वायु अगर तेज हवा चलने लगी, अगर अनुकूल है तो बहुत अच्छी लगती है, शीतल बंद सुगंध, ये 3 प्रकार की जो वायु हैं ये बहुत अच्छी हैं। लेकिन समय के अनुसार अगर ज़्यादा गर्मी हो गई, ज़्यादा ठंडक हो गई, तो यही दुख देने वाली होती है। तो इस प्रकार से जो 8 शंकर जी के शरीर हैं, इनसे जो कष्ट हमको मिलता है, अगर इनकी कृपा रही तो उतना ही सुख भी मिलता है। क्योंकि संसार में सभी चीजें 3 गुणों से युक्त हैं। सत्व रजतम, प्रीति अप्रीति विषादात्मक। सत्व जो है प्रसन्नता को उत्पन्न करता है, और तम रजोगुण जो है वो अप्रीति दुख को उत्पन्न करता है, तमोगुण जो है उदासीनता को प्रकट करता है। एक ही चीज जो है वो सुख को भी देती है, दुख को भी देती है। इसी प्रकार से शंकर जी के जो 8 शरीर कालिदास ने वर्णन किए हैं, ये अगर अनुकूल हो गए तो उनसे हमको सुख मिलेगा, अगर ये प्रतिकूल हो गए तो उनसे हमको दुख मिलेगा, और वही दैविक कष्ट कहा जाएगा। वैसे भी कहते जो देवताओं ने कर दिया, जो इन्होंने कर दिया, कहते हैं इनके हवा लग गई है। अगर भूत ने पकड़ लिया तो क्या कहते हैं? इनके हवा लग गई है, तो हवा ही तो भूत बन गई। तो इसलिए ये दैविक हो गए। दैविक ताप है जो 5 जो मुख्य तत्व या भूत हैं, इनको भूत भी कह सकते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 5 महाभूत हैं। तो इन भूतों से जो कष्ट मिलता है इसे ही हम दैविक कष्ट कहेंगे। अब इन भूतों के बच्चों से जो कष्ट मिलता है, भूतों के बच्चों से जो कष्ट मिलता है उसको आदि भौतिक कहते हैं। अब भूतों के बच्चे कौन कौन से हैं? इन्हीं 5 महाभूतों से सारी सृष्टि होती है। 14 भुवन, भूर्भुवः स्वः तपः जना महासत्यम, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, ये 14 भुवन इन्हीं भूतों से ही उत्पन्न होते हैं। इसके बाद 4 प्रकार के शरीर वाला जीव, जरायुज, अंडज, उद्भिज्य जो पेड़ पौधे हैं, और स्वेदज, ये 4 प्रकार के शरीर ये किससे उत्पन्न होते हैं? ये इन्हीं भूतों से उत्पन्न होते हैं। और इनके खाने पीने की जो चीजें हैं वो भी इन्हीं से उत्पन्न होती हैं। भूतेभ्यः जातम भौतिकम, इन भूतों से जो उत्पन्न होगा वो भौतिक हो गया। अभी जो इनके शरीर, जितने शरीर हैं सब भौतिक हो गए। इन भौतिक चीजों से जो कष्ट होगा उसको आदि भौतिक कहेंगे। उसको आदि भौतिक कहेंगे। जो जब जैसे शरीर है, शरीर भी भौतिक भूतों से उत्पन्न हुआ, तो जो भी भूतेभ्यः जातम भौतिकम, भूतों से जो उत्पन्न होगा उसको भौतिक कहेंगे। अभी भूत नहीं है, भूतों से उत्पन्न, भूतों के पुत्र हैं समझ लीजिए, तो ये इनको भौतिक कहेंगे। चाणक्य ने 6 दुखों का वर्णन किया है। कुग्राम वासा, कुलहीन सेवा, कुभोजनम, क्रोधमुखी च भार्या। तो क्रोधमुखी च भार्या को हम कहते हैं क्रोधमुखस्य भर्ता, भर्ता भी चाहिए, नहीं भार्या को ही हम क्यों लपेटे उसमें। मूर्खस्य पुत्र,
मूर्खा च पुत्री विधवा च कन्या सर जीव लोकस्य दुखानि राजन। ये भौतिक दुख हैं। हम लोग एक दूसरे से भी कुग्राम वासा, ऐसे गांव में रह रहे हैं जहाँ लड़ाई झगड़ा मारकाट रोज हो रही है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, या ऐसे देश में हो जहाँ लड़ाई हो रही हो, ये कुग्राम वास हुआ। कुग्राम में निवास करना जो है ये दुख है। कुलहीन सेवा, जिसको कोई संस्कार नहीं दिया गया है, उसके आप कितना भी वो करें, ये सांसारिक दुख हैं। ये आज भौतिक में आएंगे, भौतिक तत्वों में। तो अगर कुलहीन है कोई, तो आपके द्वारा किए गए कृतज्ञ होगा, वो कृतज्ञ नहीं होगा। ऐसे कृतज्ञों की जो सेवा है वो भी दुख देती है। कुभोजनम, सड़ा गला खाना खा लिया तो पेट खराब हो जाएगा। कुभोजन जो है ये भी कष्ट देता है। क्रोधमुखी च भार्या, भार्या है अगर और क्रोधमुखी है तो जानते हैं कि क्रोधमुखी हुए क्या होगा। इसी प्रकार से, लेकिन अगर शराब पी करके आ गया, पंडित भी आ गया तब, तो वो भी क्रोधमुख जो है वो भी कष्टदायक होगा। मूर्खस्य पुत्र, अगर पुत्र है और मूर्ख है तो मूर्ख होने से उससे कोई लाभ नहीं होगा, उसमें भी आदमी दुखी रहता है, इसको कुछ आता ही नहीं है। या पुत्री मूर्ख हो गई। विधवा च कन्या, विधवा कन्या अगर हो गई तो उससे भी माता पिता बहुत दुखी रहते हैं। लेकिन आजकल तो त्यक्ता कन्या हो जा रही, बहुत ज़्यादा बड़ी दुख की बात है। हाँ, वही मतलब क्या कहें, कहते हुए अजीब सा लगता है, शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आजकल कब छूट जाए, कब क्या हो जाए, बहुत से हमारे तो मोहल्ले में बहुत से हैं, उनको देख करके बड़ा दुख होता है। लेकिन दोनों एक दूसरे से तने रहते हैं, ये नहीं कि किसी में विनम्रता नहीं है। तो ये 6 जो हैं ये दुख हैं, ये है भौतिक दुख। भौतिक दुख। अभी इसके बाद सुख दिया था गमो नित्य मरो गीता च, ये उपदेश उसमें है, उपदेश में है। प्रियाज भाता विद्या सर जीव लोक से स्वान राजन। तो सुखान न करके हम भाई वो तो दुख पर ही हम बोल रहे हैं। यहाँ पर आगे आ गया आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जो है इसके 2 अर्थ हैं। ये श्लेष है यहाँ पर, श्लिष्टि पदैर अनेकार्था विधाने श्लेषा स्थिति। श्लिष्ट शब्दों से अगर अनेक अर्थों का विधान होता है तो उसको श्लेष कहते हैं। अब इसी आध्यात्मिक में हम 2 ग्रुप बनाएंगे। एक अधि धन आत्म, धन ठय प्रत्यय होगा। ठय से ठसिका से आत्मिक तद्वितेश अताम आदे से आदीर हो जाएगा। तो जो आध्यात्मिक, पहले तो आध्यात्मिक बनेगा, उसमें क्षय प्रत्यय आध्यात्मिक हो जाएगा। लेकिन ये जो आत्मा से संबंधित बातें होंगी, श्रेष्ठ आत्मा के विषय में, चाहे ब्रह्म के विषय में हो चाहे आत्मा के विषय में हो, उससे संबंधित जो बातें होंगी वो आध्यात्मिक होगी। लेकिन दूसरा जो है वो है आधि धन आत्म धन फिर ठय। तो आधि धन आत्मिक, यहाँ आत्मा शब्द का जो अर्थ है वह वाचस्पति मिश्र जी ने सांख्य कारिका की टिप्पणी में दिया है। आत्मनि देहौ, आत्मा का अर्थ वहां पर वो देह का है। और तो यहाँ पर जो देह का है तो आध्यात्मिक का मतलब हुआ आधि को अलग कर दीजिए, क्योंकि आधि सभी दुखों में लगा हुआ है। आधि आत्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। ये अध्यात्म नहीं है जो पहला दुख है, वो आधि धन आत्मिक है। और आत्मिक का मतलब यहाँ हुआ देह से संबंधित। यहाँ देह, आत्म का अर्थ है देह, आत्मा देह देह है। तो देह 2 प्रकार के हैं, सूक्ष्म और स्थूल। तो सूक्ष्म और स्थूल जो भी कष्ट है वह आध्यात्मिक हुआ। कष्ट के लिए आत्मा, शरीर सूक्ष्म और स्थूल शरीर में जो कष्ट होगा वो आध्यात्मिक हुआ। अब यहाँ पर
आदि शब्द का सबके साथ प्रयोग क्यों किया गया? आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो आप लोग जानते ही होंगे आदि और व्याधि में क्या अंतर है। जो मानसिक कष्ट होता है उसको आदि कहते हैं, और जो स्थूल शरीर का कष्ट होता है उसको व्याधि कहते हैं। अगर व्याधि ही हो तो सह लेगा आदमी, लेकिन मानसिक अगर होगा, मन के बिना कष्ट का सहन नहीं हो सकता है, पता ही नहीं चलेगा। जब मन रहेगा तभी कष्ट का अनुभव होगा, क्योंकि मन के द्वारा ही हम कष्ट का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण जी ने जब गोपियों को बुलाया तो उस समय वो गई वहां, निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। जब वो स्त्रियां गई तो उनके मन को भगवान श्री कृष्ण ने अपने बस में कर लिया था। इसलिए जो भी मन रहा उनका वो अनंग में नहीं लगा, तो उनको और किसी प्रकार का कृष्ण को छोड़ करके किसी का ज्ञान, किसी का अनुभव नहीं हुआ। इसी प्रकार से हम दुख का अनुभव तभी करेंगे जब हमारा मन सजग रहेगा, और सभी तीनों में मन से ही हम दुख का अनुभव करते हैं, इसलिए आदि शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम जो आध्यात्मिक दुख है उसके विषय में हनुमान चालीसा सभी पढ़ते होंगे, अधिकांश पढ़ते होंगे। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। क्या चीजें हनुमान जी हमको दें? बल दें, बल दें। बल किस लिए हम मांग रहे हैं? शरीर से स्वस्थ रहें। स्वास्थ्य से बढ़ करके इस संसार में रुपया पैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए बल मांगते हैं। जो बल ठीक रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, बुद्धि भी ठीक काम करेगी, और तभी विद्या भी आएगी। तीन चीजों को हनुमान जी हमको दें। और हरहु, क्या चीज हर लें? क्लेश और विकार को। क्लेश है 5, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इन 5 क्लेशों को पहले हर लें। हमारी मूर्खता अविद्या, अतस्मिन् तद बुद्धि अविद्या, अतस्मिन् जो उसमें नहीं है, तद बुद्धि उसको हम जाने तो अविद्या। रस्सी में सांप नहीं है, फिर भी हम वहाँ सांप का अनुभव कर रहे हैं, ये अविद्या है। अविद्या के कारण ही कष्ट होता है। ये मोबाइल बेटा चला लेता बच्चा हमारा, हमको नहीं आता है, हम फोटो भी नहीं खींच सकते, किसी का नाम मिलाना होगा नहीं मिला पाते हैं, तो हमको कभी कष्ट होता है। कभी कभी हम इस बच्चे को बुलाते हैं क्योंकि अविद्या है, हम नहीं जानते उस चीज़ को। तो अविद्या, अस्मिता, हाँ ये सब कुछ है। अस्मिता, अस्मि माने हूँ, अस्मि से अस्मिता बना है, मैं ही सब कुछ हूँ यहाँ, और सब क्या करें। जैसा ने हमारी प्रशंसा कर दी, हम कहते हैं तो हम ही सब कुछ है, सब कुछ नहीं है। तो ये सब जो अहंकार है वो हो गई अस्मिता। हमारी अस्मिता को दूर करके हनुमान जी हमको विनम्रता प्रदान करें। राग, विषयसु आसक्ति रागा, विषयों में आसक्ति होना ही राग है। चाहे 2 पैसे की जो अगर गिर जाती है तो हम सोचते हैं हमारी हो गई, तो खैर जो अपनी कमाई का हो तो उसमें तो राग होना चाहिए। लेकिन जो इधर उधर की चीज़ें अगर हैं तो विषयों में ज़्यादा अनुरक्त रहने से भी कष्ट का अनुभव होता है। कोई चीज़ है हमारी खो गई तो उसमें भी हमको कष्ट होगा। इसके बाद द्वेष, द्वेष माने वैर भाव। वैर भाव, अगर किसी से वैर भाव हो गया तो अगर वो कुछ नहीं भी बोल रहा है तो उसको देख करके एक बार खून खौल जाता है लोगों का, तो उसमें भी कष्ट होता है, कहाँ से आ गया। 5वां है अभिनिवेश, मरणाद भया अभिनिवेशा, मरने से भय। और सबसे खतरनाक यही है, चाहे जितने भी हों सब सह लेंगे हम लोग। कहीं जा रहे हैं गाड़ी में, शराबी ड्राइवर बैठा है तो या जैसे भी हो, वहाँ तक जब तक पहुँच न जाएं, हाथ जोड़ करके जाते हैं महाराज सकुशल वापस लाइएगा।
मरणात् भयम अभिनिवेशा, मरने से जो भय है उसे अभिनिवेश कहते हैं। तो ये भी पांचों क्लेशों में से एक है। अब आ गया विकार। विकार सब कहते हैं संस्कृत में, जो विकार है वही बेकार है, बेकार का ही बिगड़ा हुआ विकार है। अब क्या क्या चीजें हैं? 6 हैं ये भी। काम, क्रोध, लोभ, मोह। ज्यादा विस्तार होगा बताइएगा, छोटा कर देंगे हैं? नहीं, अगर बोरियत होगी तो उसको नहीं, कभी कभी हो जाता है नहीं तो नहीं, बढ़िया है, बस आप करिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, 3 बजे तक हम लोग निपटा लें बस। मद, मात्सर्य, ये 6 विकार हैं। तो क्या करें? काम को, मतलब विकारों को भी दूर करना है। विकार में आ गया काम, तो क्या काम को भी दूर कर दिया जाए? कहते हैं कि जबकि महाभारत में लिखा है, न कामः कामयत्यर्थम अकामः अर्थम अपि न कामयति। जो काम भाव से रहित है, काम का मतलब लालच नहीं है, दुनिया भर की इच्छा, विचार, इधर उधर चाह, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, कामनाएं, तो कामनाओं को क्या छोड़ देना चाहिए? जैसा कहा क्लेश विचार विकार, तो विकार में काम भी आ गया। लेकिन न अकामः कामयत्यर्थम, काम को 4 पुरुषार्थों में भी गिना गया है। तो क्या एक पुरुषार्थ को लंगड़ा कर दें, उसको हटा दें? क्योंकि काम के बिना, तो उसमें ये कहा, महाभारत में फिर कहा गया है कि धर्मार्थ कामाः सममेव सेव्या। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों के समान रूप में इनका उपभोग करना चाहिए। बैलेंस जिससे बना रहे, काम का त्याग आवश्यक नहीं है। उतना ही काम करिए, उतना ही काम अच्छा करिए जिससे काम चलता रहे और किसी का नुकसान भी ना हो। दूसरा क्रोध, क्रोध को छोड़ना है, क्रोध भी छोड़ना है। क्रोध तो उसके लिए क्रोध को छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए? आपको क्या है? क्रोध को भी पूरा नहीं छोड़ना चाहिए। शांताकारम भुजग शयनम, भगवान विष्णु जी हैं, एकदम शांत हैं। लेकिन जिस समय हिरण्याकश्यप को मारना था, उस समय क्या रूप धारण कर लिया था उन्होंने? नरसिंह का रूप धारण कर लिया। तो जहाँ जैसी जरूरत पड़े उसे नहीं काम को दिखाते हुए, उसको क्रोध को हम दिखाते हुए चले। एक गांव में, छोटी सी कहानी बता रहे हैं, चाहे मनगढ़ंत हो चाहे जैसी हो। एक गांव में सभी लोग खूब खुशी से रहते थे। वहाँ एक सांप था। सांप को देख करके सभी लोग डर जाते थे। तो वहाँ पर घर में रहते थे। एक महात्मा जी वहाँ से जाते थे, सांप उनको देख करके नहीं निकलता था, लेकिन और सब लोगों को देख कर निकले। तो लोगों ने महात्मा जी से शिकायत किया कि महाराज आप जब जाते हैं तब तो कोई नहीं निकलता, तब तो वो सांप नहीं निकलता है, मेरे रहे तो निकलता है, तो उसको कह दीजिए कि वो शांत रहे। तो उन्होंने कहा और शांत हो गया। या देखा गांव वालों ने कि वो शांत है, तो ला करके 2 पत्थर मार दिया उसको। पत्थर मारने के बाद अब वो पड़ा हुआ है। महात्मा जी जा रहे थे, कहने ये क्या हुआ तुम्हारे? कहने लगे आपने तो कहा था शांत रहो, तो मैं शांत बैठा था और ये लोगों ने पत्थर मारा, तो इसलिए ऐसा हो गया मैं। तो उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें काटने के लिए थोड़े कहा था, हमने तो फुफकारने के लिए कहा था। तो अगर तुम फुफकार देते तब भी तो भाग जाते। तो हमारा क्रोध ऐसा होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा न हो, क्योंकि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों गीता में नरक के द्वार कहे गए हैं। ऐसे हाँ, नरक के द्वार, ये नरक के द्वार हैं। लेकिन एकदम से क्रोध को भी नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ जरूरत पड़े वहाँ काम, क्रोध, लोभ, लालच जो हमारे पास है उतने की तो लालच रखिए, वो कोई ने लेकर चला जाए। लोभ से मतलब ये नहीं कि दूसरे का धन हम न लें, दूसरे के लिए लालच न करें, लेकिन जो हमारे पास है उतनी लालच तो रखें कि उसको हम सुरक्षित रखें। लोभ, मोह, नारद जी को कई बार मोह हुआ, जानते हैं आप, कि जो चीज़ है वो न दिखाई दे, दूसरे रूप में दिखाई देना, तो ये भी एक भ्रम में पड़े रहना। ये मोह है तो ठीक है, उसका त्याग तो कर देना चाहिए।
मद, मद कहते हैं। मत माने मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा, ऐसा ऐसा सोचते सोचते जब घमंड हो जाता है तो सोचते हैं मद। मेरे पास एक मकान कलकत्ता में, मेरे पास एक मकान फैजाबाद में, मेरे पास एक मकान पहाड़ों में है। तो जब मेरा मत करके तो उसी से मद बन गया है कि ये जो है मेरा है, मेरा है। तो जब इसी को कहते हैं अगला है मत्सर। अब मत फिर आ गया, मुझसे सर माने सरक गया। यानी हम दोनों एक साथ पढ़े थे, एक साथ लिखे थे, लेकिन वो मुझसे आगे बढ़ गया। उसको देख करके अगर कोई ईर्ष्या करे तो हो जाता है मत्सर। सरीसृप भाव से आगे बढ़ गया वो मुझसे, मत्सरा, मुझसे आगे बढ़ गया। जो उसके 2 बिल्डिंग हो गई, मेरे एक ही है। तो इसको देख करके जब ईर्ष्या द्वेष करें तो उसको मत्सर कहते हैं। और लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को मत्सर का। जैसे कोई क्लास में, वो तो जानते हैं आप, किसी टीचर ने लाइन की थी और कहा इसको छोटी नहीं करनी है, इसको छोटी करना है, इसको मिटाना नहीं है। तो कैसे होगी? दूसरे ने लंबी लाइन की थी। तो उससे अगर हमको बढ़ना है, मत्सर से छूटना है, तो उसको हम आगे बढ़ जाएं, आगे चले जाएं। ये तो संक्षेप में 3 प्रकार के दुखों का हुआ, आज दैविक, आज। लेकिन अभी भी जान लीजिए कि जो आध्यात्मिक दुख है वो हम स्वयं उसके जिम्मेदार होते हैं, ध्यान रखिएगा। जितने भी आध्यात्मिक दुख, अभी क्लेश और विकार, इसके हम स्वयं जिम्मेदार हैं। आदि भौतिक के संसार बाकी और सब जिम्मेदार हैं। जो दूसरों से कष्ट मिले हमको, उसको आदि भौतिक कहते हैं। और आज दैविक तो ही देवी देवताओं वाला हो गया। अब हम मुख्य पर आते हैं। तापत्रय, ये 3 ताप हुए, इनके विनाशाय, इनके विनाश के लिए श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम श्री कृष्ण जी को नमस्कार करते हैं। क्यों? गेयम, श्रीमद् भागवत का है, गेयम वास्तविकम वस्तु सुहृदम तापत्रय प्रणाशनम। प्रणाशनम जो नष्ट करने वाले हों, करने दुष्ट, दृष्टते अनेक दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए दर्शन, तो इस प्रणाशनम, प्रणश्यते अनेक प्रहसनम, जो दुख, तीनों दुख को दूर करने वाले हैं, उसका गेयम, ज्ञातुम योग्यम, योग्यम वही जानने योग्य हैं। वो है कैसे? वास्तविकम, वास्तविक हैं, जो जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वस्तु हैं, हमेशा रहने वाले हैं। ब्रह्मैव नित्यम वस्तु, ब्रह्म ही नित्य वस्तु हैं। और शिवदम, जो हम लोगों का कल्याण करने वाले हैं। ऐसे भगवान को हमें जानना है। वो कैसे हैं? तो उनका पूरा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सत्य चित्त आनंद जिनका रूप है। सत्य का मतलब है त्रिकाला बाधित, जो तीनों समयों में बाधित न होते हों। त्रिकाल, भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों में जो रहते हों, कोई बाधा न आती हो, वो है सत्य। श्रीमद् भागवत की चतुश्लोकी 4 श्लोक हैं, जिनका कथन भगवान ने ब्रह्मा जी को स्वयं किया, जिसके बारे में अहमेवासम एवाग्रे न अन्यत् सतस्परम पश्चात अहम यदेतच्च यो अवशिष्येत सोप्यहम। अहम एव अग्रे एव आसम, अहम एव माने मैं ही, अग्रे एव माने सबसे पहले ही, आसम माने था, न अन्यत् कोई दूसरा नहीं था। यह सतस्परम, जो सत और असत से पर है, वो कुछ नहीं था। सत असत से पर क्या है? ये संसार। क्या संसार सत है? नहीं, क्योंकि इसका विलय होता है। संसारति संसारा, क्या यह असत है खरगोश की सींग की तरह? नहीं, दिखाई देता है। ये सत और असत से, क्या सत असत दोनों है? तो विरोधी गुण एक साथ रह ही नहीं सकते हैं। तो न सत है, न असत है, न सत असत दोनों है। इनसे सबसे परे है, अनिर्वचनीय है। तो ये संसार भी मैं नहीं था उस समय तो ये संसार भी उस समय शुरू में नहीं था। पश्चात
ये, और जब बाद में संसार है तब भी मैं ही हूँ। और ये अवशेष इस संसार के समाप्त होने पर जो बचेगा वो भी मैं ही रहूँगा। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद जिज्ञासस्व तद ब्रह्म। एन जिससे ये संसार उत्पन्न हुआ है, जिससे इनका पालन पोषण होता है और अंत में जिसमें चले जाते हैं संसार विलीन हो जाता है, उसी की जिज्ञासा करनी चाहिए। और मैं वही हूँ। तो भगवान जो हैं या कृष्ण जी जो हैं सत हैं। चित माने चैतन्य। एक सज्जन गए वैष्णो देवी, कहने लगे और दर्शन मिला? कहे हाँ बहुत बढ़िया दर्शन मिला। अब दर्शन किस चीज़ का मिला? क्या उस मूर्ति का, प्रतिद्वंदी का, या सही में देवी जी प्रकट होकर के दर्शन दिया? तो दर्शन तो जो देखा, जो भी देखा, तो वहाँ पर हमको ये नहीं देखना कि पत्थर की किसकी हैं, उसमें हमें साक्षात देखना है कि हाँ ये रूप में है। वहाँ पर हाथ पैर चलते हुए सो जाना चाहिए अपने मन से, चित रूप में। और भगवान आनंद स्वरूप हैं, तो ये उनका जो आनंद स्वरूप होगा वही आनंद देगा, वही दुख को दूर करेगा। अगर हम हमेशा दुखी हैं तो हम दूसरे क्या सुखी कर पाएंगे? इसलिए जो भगवान है वो आनंद स्वरूप हैं, इसलिए वो आनंद देंगे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे ब्रह्मसूत्र में दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्यतः। जन्म, स्थिति और प्रलय जिसके द्वारा किया जाता है वो है, तो ये सूत्र उसी के दिया है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, विश्व की उत्पत्ति, उसकी स्थिति और विनाश के जो कारण हैं, ऐसे हैं ये भगवान। तो हमें करना क्या है? इनका स्वरूप तो हो गया, उनको श्री कृष्णा, ऐसे श्री कृष्ण जी हैं, इनको वयम नुमा, हम नमस्कार करें। इस टॉपिक को हमने इसलिए लिया कि हम एक योग में जाते हैं तो दुनिया भर के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारण, ध्यान, समाधि करनी पड़ती है। और इस सभी दुखों से हम लोग सभी पीड़ित हैं, सभी लोग पीड़ित हैं। न कोई नहीं, कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण का दास। तो अब देखिए, तन मन और सब, अब कृष्ण का दास क्यों सुखी है? उसके पास 5 संपत्तियां हैं। 5 संपत्ति क्या है? सम, पहली संपत्ति है सम, मनसो निग्रह समा। कोई जो कृष्ण का दास होगा उसका मन जो है वो निगृहित होगा। दम, दूसरी संपत्ति है उसकी दम। दम का मतलब इंद्रिय निवाय, इंद्रिया नाम निग्रह, जो हमारी और इंद्रियां हैं उनको निगृहित करना। तीसरा है उपरति। रति माने होता आनंद, लेकिन उपरति माने मर जाना। निवर्तिता नाम एतेषाम उपरमणम, जो मन और इंद्रियां लौट आई हैं, जिनको हमने वश में कर लिया है, उसको हमेशा के लिए फिर वश में रखना। ये नहीं 2 दिन तो चाय छोड़ दिया, फिर दूसरे दिन फिर पीने लगे। तो ये सन्यासी का नहीं है, ये कृष्ण का जो प्रेमी है उसके पास ये तीसरी है। चौथी है तितीक्षा, चौथी संपत्ति है तितीक्षा। शीतोष्ण द्वंद्व सहिष्णुता तितीक्षा। सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जय पराजय, ये जो विरोधी हैं इनको समान रूप से सहन करने की सामर्थ्य होना, ये है तितीक्षा। समाधान, उनके अनुकूल तत्वों में लगाना, यही है समाधान। और छठी है श्रद्धा। गुरूपदिष्ट वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। इतना भी हो, गुरु के पास तो जाना ही है। गुरु द्वारा उपदेश दिए गए वाक्यों में विश्वास रखना, ये श्रद्धा है। तो जितने भी कृष्ण भक्त हैं उनमें ये 6 संपत्तियां हैं, इसलिए उनको दुख नहीं होता है। और कृष्ण संपत्तियां मिलेंगी कैसे? तो उसको लिए हमको नाम संकीर्तनम करना है। क्या करना है? नाम का संकीर्तनम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सबसे सरल उपाय यही है। और
कहीं तप करें, कहीं कुछ करें। अभी सांख्य वाले में देखें, सांख्य में क्या है? सांख्य में है व्यक्ताव्यक्त ज्ञ विज्ञानात्। व्यक्त क्या है, कार्य क्या है, अव्यक्त माने कारण कौन है, और ज्ञ माने पुरुष। इन तीनों का जब पूरा ज्ञान होगा तभी वहाँ मोक्ष मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और सब में योग में देखिए, योग में लगाना पड़ेगा योग ज्ञान, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि आदि, तो वहाँ आसानी से मोक्ष मिलने वाला, ये दुख दूर होने वाले नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों को नष्ट करने वाला है जिसका संकीर्तन, जो नाम लेना है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और क्या करना है, प्रणामो, रोज प्रणाम कर करें दुख समना। अगर हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें दुख शांत हो जाता है। तम नमामि हरिम परम, इसलिए हम परम जो भगवान श्री कृष्ण हैं हम उनको प्रणाम करें, उनके नाम का संकीर्तन करें, तो हमारी ये तीनों प्रकार के दुख हैं वो शांत हो जाएंगे। और तो क्या कोई उदाहरण भी है, कैसे पता चले कि शांत हुआ कि नहीं हुआ? तो सबसे पहले तो श्रीमद् भागवत में देखा होगा आपने धुंधकारी को। धुंधकारी केवल कथा सुना, कहीं पूजा पाठ और करने नहीं गया। परीक्षित जी जो हैं जिनको पूरी कथा सुनाई गई तो वो आध्यात्मिक कष्ट में थे, क्योंकि उन्होंने जो कष्ट पाया स्वकृत कार्यों के कारण पाया। वो सांप का डाल दिया उनके, उसमें अपने आप डाला उन्होंने। इसी प्रकार धुंधकारी ने भी जैसे भी किया उसने किया। अब आज भौतिक कष्ट को कैसे श्री कृष्ण ने दूर किया? द्रौपदी का कष्ट ले लीजिए, खींच रहा दुशासन, संसार में सांसारिक है कष्ट देने वाला, लेकिन भगवान ने वो किया। उत्तरा को भी इसी प्रकार से उसने किया, भगवान ने किया। और इसी प्रकार से गजेंद्र वाला, अब ज़्यादा उदाहरण नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे ही इस प्रकार से। आज दैविक का कैसे किया? जिस समय ये तो पानी बरसा रहे थे, भगवान ने सारे पानी को दैविक को हटा दिया। इस प्रकार से उन्होंने नाम संकीर्तन किसने किया? अजामिल ने। नाम संकीर्तन जो है अजामिल ने किया, जाने जाने चाहे जैसे भी किया हो वो उससे भी हुआ। तो नाम संकीर्तन अगर भगवान काम करते हैं तो उससे और उनको प्रणाम करते हैं तो हमारे तीनों प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। थोड़े अब मेरी सलाह ये है कि हमारे जो बच्चे जैसे इनके माता पिता ने आद्य के नाम रख दिया, हमें खुद ही लगता है कि हम भगवान का नाम रखना चाह रहे थे। अभी इनके जुड़वे भाई हैं, तो जुड़वे भाई हैं, उन्हें 3-3 साल के हैं वो। अब उनका नाम जो है जो रखा उन्होंने निहांस, और क्या रखा दूसरे क्या रखा है? यस। हम उनका नाम ही नहीं लेते। वैसे निहांस का अर्थ तो समझ में आता है, निर्गता इहा यस्मात्, तो निरीहा हुआ भगवान हो गए, उन्हीं के अंश हो गए। यहाँ तो अर्थ तो हम बताते हैं, नहीं घर वाले हमारे द्वारा बताई गई चीज़ों को नहीं मानते। घर का जोगी जोगड़ा अन्न गाँव प्रसिद्ध है। अगर घर की कोई चीज़ बताए कोई तो उसको कहाँ कोई मानता है, दूसरे से कोई बता दे तो प्रेमानंद महाराज बताते हैं तो उनको बहुत सम्मान मतलब ऐसे कह रहे हैं। प्रेमानंद के हम भी बहुत भक्त हैं, हम ऐसा नहीं है, हम किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखते हैं, वो इनका सबका। तो मैं ये चाहता हूँ सभी लोग ईश्वर। हाँ, सिद्ध तो आप कर ही देंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो जो अब्द का निर्माता हो आपकी खुआ। हाँ, तो अब्द का निर्माता तो सही, काल सृष्टा कौन है? तो इस प्रकार से एक तो अब आजकल क्या कर रहे हैं लोग, हमारे मोहल्ले में एक सज्जन है, उनकी पत्नी का नाम पता नहीं क्या है, रागिनी है, और पति का नाम है आ से शुरू होता है, नहीं वी से शुरू होता है। तो दोनों को वीरा बना दिया, लड़की पैदा हुई तो वीरा नाम रख दिया। कहते दोनों का नाम रहेगा, दोनों से पैदा हुई है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, पता नहीं क्यों। नाम तो अच्छा ही होना चाहिए जैसा कि हमारे प्राचीन परंपरा में था। तो मेरा यही निवेदन है कि अच्छे नाम रखें जिसका हम लोग उच्चारण कर सकें, और थोड़े शब्दों में आप लोगों के सामने निवेदन किया। मैं इसके लिए अगर कोई गलती भी हो
सुनते सुनते मतलब इतना वैज्ञानिक विश्लेषणात्मक उद्बोधन मैंने पहली बार सुना है। इसमें अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं, पहली बार सुना है। इतना सुंदर, हर जीवन के हर पहलू को उन्होंने छुआ। गीता सब किसी पक्ष को छोड़ा नहीं। सबसे पहले मुझे भी ध्यान आ गया, गीता का संभवतः तीसरा अध्याय 62वां श्लोक है। ध्याय तो विषयान पुंसा संघर्ष तेज उपजायते। अब संस्कृत हमें आती नहीं, ये सब इसमें एक सिस्टम में बताया गया कि व्यक्ति को कैसे शुरुआत होती है। ध्यान से शुरू होता है। ध्यान व्यक्ति पहले ध्यान से, ध्याय तो विषयान पुंसा, जब किसी चीज का हम ध्यान करते हैं तब उससे संग की इच्छा होती है, प्राप्ति की इच्छा होती है। और प्राप्त होना या ना होना दो ही स्थितियां बनती हैं। प्राप्त नहीं होती तो क्रोध आता, क्रोध आएगा तो कंफ्यूजन ऑफ मेमोरी हो जाएगा। कुछ जो सीखा है, सुना है, सब विस्मृत जैसा हो जाएगा। ये स्थिति हमें क्या याद रहता है और क्या भूल जाता है। जिसको हम सुनते हैं पूर्णमय योग से याद रहता है, नहीं सुनते हैं भूल जाता है। ये इस त्रिवेणी में जो अवगाहन करने का हमें शुभ अवसर मिला है, इसका श्रेय डॉक्टर मिश्रा जी को है। इसमें बाकी बहुत सारे प्रवचन भाषण हुआ करते हैं, लेकिन ये अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं है कि जैसा प्रोफेसर तिवारी जी का जो उद्बोधन सुना, हम समझते हैं यहाँ आने का पूर्ण मतलब किस जन्म के भाग्य उदय हुए हैं मुझे इसका पता नहीं, लेकिन इसका श्रेय डॉक्टर मिश्रा को जरूर है। इसमें हमें तो पहले ध्यान था कि शायद बहुत बड़ी गोष्ठी होगी। इस शब्दावली को अन्यथा न लें, क्षमा करें। हमें लग रहा है इतनी सफल गोष्ठी, इतनी सफल और प्रभावशाली गोष्ठी शायद हमने अब तक के जीवन में बहुत सारी गोष्ठियां में सहभागिता रही होगी, रही है निश्चित रूप से, लेकिन ऐसा उद्बोधन जैसा तिवारी जी का रहा, ऐसा उद्बोधन मैंने जीवन में अब तक नहीं। अब ये तो त्रिवेणी है, विद्यार्थी हैं, अध्यापक वर्ग भी है और अभिभावक वर्ग भी है। इस त्रिवेणी में अवगाहन करने का
जो अवसर मिला है, एक त्रिवेणी तो इलाहाबाद में है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो त्रिवेणी है इसके अवगाहन का जो हमें आनंद मिला है, अब क्या बताएं, कह नहीं सकते। उसका श्रेय डॉक्टर मिश्रा को है। ये जो बातचीत की परंपरा गोष्ठियों में जो होता है, फॉर्मेलिटीज बहुत सारी होती हैं। प्रशिक्षणों में भी बहुत सारी, एक प्रशिक्षण था, समस्या थी कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उसमें लोगों को मैप रीडिंग नहीं आती। ये बात सन 78-79 के है, एग्जैक्ट डेट नहीं याद है। तो कंप्यूटर उस समय शुरू हुआ था। कंप्यूटर का प्रशिक्षण के लिए हम लोग बुलाए गए। अब 3 दिन का कंप्यूटर का प्रशिक्षण था। सरकारी लोग तो, सरकार उस समय शिक्षा मंत्री शायद स्वरूप कुमारी बख्शी थी, तो अब किसी को सही बात कहने की हिम्मत भी नहीं पड़ती कि अब सरकारी अधिकारियों को कौन कहे कि ऐसा हुआ। उद्घाटन हुआ, चाय नाश्ता हुआ, चले गए घर। अगले दिन फिर चाय नाश्ता हुआ, दूसरे अधिकारी आए। समापन में शिक्षा मंत्री स्वरूप कुमारी बख्शी हैं, हो गया। बाद में डायरेक्टर साहब उस समय पांडे जी थे। पांडे जी ने कहा किसी को कुछ कहना हो तो ये हमें लगता, तब अनुभवहीनता बहुत थी, नए नए लेक्चर हुए थे, किसी कुछ कहना हो कहे। नहीं जी माना, सही बात कह दी कि कल उद्घाटन हुआ, परसों आज भी ऐसे रहा और आज समापन है, तो चाय नाश्ता जलपान फॉर्मेलिटी ज्यादा हुई। कंप्यूटर की ट्रेनिंग क्या हुई? कुछ नहीं, ट्रेनिंग हुई नहीं तो क्या, नाम को ट्रेनिंग के लिए बुलाए गए हम लोग जरूर, ट्रेनिंग तो कुछ हुई नहीं। अब पांडे जी को बहुत, और डीडीआर साहब बगल में बैठे थे, कहा रे तुम ये क्या कहें, ऐसा नहीं बोला जाता। अरे हमने कहा, जब शिक्षा मंत्री ने कहा कोई दिक्कत हो तो बताएं, आप अनुभवहीनता कह दिया। सही बात कि कल भी ये हुआ और 2 दिन से यही हुआ, आज तीसरे दिन भी यही हो रहा है। कुछ इसका मतलब कुछ भी नहीं, समय की बर्बादी। हम लोग पढ़ाते बच्चों को, छुट्टी लेके आए यहाँ, क्या हुआ? 3 दिन से सही बात है, इसमें कहने में क्या बात। डायरेक्टर साहब ने कहा तो कह दिया, अन्यथा किसी को लग रहा हो क्षमा करें। लेकिन आज की जो गोष्ठी हुई, मैं उस बहुत सारी गोष्ठियां हमारे दिमाग में चल रही थी, जैसे टीवी पर कुछ जल्दी जल्दी चलता है। मैं सुन रहा था तिवारी जी को, जितना कहा जाए उतना तिवारी जी के उद्बोधन के लिए हमारे पास शब्द है ही नहीं। स्तब्ध हूं मैं, बिल्कुल। इतना सुंदर,
इतना वैज्ञानिक, इतना व्यवहारिक और इतना यथार्थवादी, और उसमें आदर्श की भी पुट थी, क्या कैसे हम करें, क्या करना चाहिए। मैं समझता हूं कि तिवारी जी के बाद हम जो कुछ कहेंगे वो उच्छिष्ट ही होगा, कुछ कहने को शेष नहीं बचा है। फिर भी इस गोष्ठी में आने के लिए जो हमें सहयोग मिला, समय मिला, उसके लिए ये किसी पूर्व जन्म के संस्कार या पुण्य ही होगी, हम नहीं जानते। कुछ लोग तो बिल्कुल, अब ये तो हम नहीं कह सकते कि सो रहे थे, कुछ लोग बिल्कुल आंख बंद करके सुन रहे थे, ध्यानस्थ। इतना सुंदर उनका उद्बोधन था श्रद्धेय तिवारी जी का। मैं इस गोष्ठी में क्या कहूं, अब कुछ लगे नहीं रहा, मैं बोलूं क्या, है ही नहीं कुछ हमारे पास बोलने के लिए। वास्तविकता है ये, जो हमने सुना है श्रद्धेय तिवारी जी से, उसको हम अपने जीवन में कितना उतार पाते हैं, यही इस गोष्ठी की सार्थकता होगी, और सार्थकता है। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। माननीय डॉक्टर तिवारी जी, डॉक्टर राधेश्याम अग्निहोत्री जी, प्रोफेसर राम सुनील यादव जी, और मेरे अनुज प्रयाग नारायण मिश्र जी, मेरी अनुजा पत्रिका जैन, और अन्य सभी मेरे प्रिय विद्यार्थी, छात्र और छात्राएं, और ऋतु निगम, शालिनी अभी चली गई हैं। ऋतु सिंह है, अच्छा, ऋतु सिंह, और शालिनी जो है वो अभी गई हैं विद्यार्थी कॉलेज में। हाँ, उनका कुछ प्रोग्राम वगैरह रहा होगा। मैं सर्वप्रथम तो अपने गुरुओं को प्रणाम करती हूँ। मैं इस अखिल भारतीय परिषद से, संस्कृत परिषद से 77 से जुड़ी हुई हूँ। 77 से लेकर के मैं आज तक इससे बराबर जुड़ाव मेरा बना रहा। तब उस समय ये गंगोत्री के ऊपर हुआ करती थी, और हम सभी विद्यार्थी वहाँ अध्ययन करने के लिए जाया करते थे। तो हम लोग के लिए तो कहना चाहिए कि अखिल भारतीय संस्कृत परिषद वास्तव में पूजा स्थली थी, विद्या का स्थान थी। और वहाँ क्योंकि शाम को हम लोग, जैसे हम लोग को दिन में पढ़ने गए, शाम को 5 बजे के बाद हमारे गुरु लोग वहाँ पहुँचते थे, डॉक्टर JP सिन्हा जी और ये लोग सब लोग, रस्तोगी जी। तो हम लोग की जो चर्चाएं होती थी, मैं बहुत सामान्य पर आज बोल रही हूँ, तिवारी जी के आगे तो मैं क्या कहूँगी, बहुत सुंदर उनका व्याख्यान था। और मैं समझती हूँ कि अगर कुछ भी कहूँगी तो रिपीटिशन ही होगा। तो बस मैं वहाँ पर, हम लोग जाते थे, वहाँ चर्चाएं भी होती थी। और ऐसा नहीं था, हम लोग के गुरु बड़े मतलब मार्गदर्शक के रूप में हम लोग रहते थे, क्योंकि वो लोग ये भी बताते थे हम कौन सा क्षेत्र चुने, जिसके लिए आज बड़े साइकोलॉजिस्ट किए जाते हैं और बड़े सारे सलाहकार रखे जाते हैं, अलग से सरकार की तरफ से व्यवस्था होती है। तो हमें तो लगता है कि हम लोग के गुरुओं को तो वो सारी चीज़ें स्वयं में थी उनमें, कि किस विद्यार्थी में कितनी क्षमता है और वो क्या आगे तक कर सकता है, ये वो जानते थे बहुत अच्छे से। और हम लोगों को इस तरह से वो गाइड भी करते रहते थे। तो ये, क्योंकि जब तक मैं रिसर्च करती रही तब तक तो यहाँ रही,
फिर मेरा अपॉइंटमेंट कानपुर में हो गया और मैं जोहारी देवी चली गई उसके बाद। तो वहाँ से कभी कभी आना होता था। जिस समय हम लोग पढ़ते थे तो परिषद का ऑफ मंगलवार को होता था, संडे को परिषद खुली रहती थी। हम लोग सब रविवार को ही वहाँ पहुँचते थे और वहाँ इकट्ठा होते थे, पढ़ते भी थे, जो भी चाहते थे, जो रिसर्च करना चाहते थे, रिसर्च पेपर लिखना चाहते थे। मतलब हमारे गुरु हम लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए हर समय प्रस्तुत रहते थे। और ये एक बहुत बड़ा आदर्श था हम लोगों को एज टीचर कि हम लोगों ने भी उनके चरण कमलों पर चलना सीखा। हमको लगा कि हमें भी अपने विद्यार्थियों के प्रति इतना ही डिवोटेड होना चाहिए, इतना ही समर्पित होना चाहिए और उनको इसी तरह से शिक्षा देनी चाहिए। और मैं आज ये बात बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ, मेरे किसी भी छात्र से मिल करके आप पूछ सकते हैं कि केवल इस क्लास के टाइम पर मैंने व्याख्यान जो होता था वो होता था, लेकिन मेरा जो भी खाली पीरियड होता था प्रत्येक स्टूडेंट फ्री था, चाहे वो बीए लेवल का हो चाहे वो एमए लेवल का हो। यद्यपि मेरा कॉलेज क्योंकि रिसर्च सेंटर भी था तो मेरे अंडर में रिसर्च स्कॉलर्स भी थे, तो उनको पूरी छूटी छूट थी कि अगर उन्हें कुछ नहीं आता है, कुछ पूछना है, वो तुरंत आए, आ करके पूछ लें। कई बार कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कोई कारण होते हैं, लड़कियों के साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो हम लोग तो उनसे भी अवगत रहते थे कि उनको क्या किस तरह की समस्या है। कई बच्चे नहीं आ पाते थे, कुछ आर्थिक असमर्थताएं थीं, कुछ दूरियां थीं। जैसे हमारे पास बच्चे बिठूर से भी पढ़ने आते थे, तो बहुत दूरियां थीं। आप सोचिए कि वो बिठूर से ट्रेन पकड़ करके और हमारे पास पढ़ने के लिए आते थे। तो ये होता था कभी क्लास लेट हो गया, नहीं छूट गया, मैडम आज नहीं कर पढ़ पाए, कैसे पढ़े। ये हम लोगों ने अपने गुरुओं से ही सीखा। तो हमें जैसे लगता है कि ये बात सच है कि हम जो हमारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वो हमें एक आध्यात्मिक संदेश देते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी आध्यात्मिकता है जो हम लोग के गुरुओं ने हमें प्रदान की और हम लोगों के व्यक्तित्व का निर्माण उस आध्यात्मिकता के साथ हुआ। तो मैं अपने गुरुओं के प्रति सदा नतमस्तक हूँ और मैं प्रयाग नारायण को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज अग्निहोत्री जी ने जब ये बात कही कि ये संगोष्ठी में बहुत बड़ी समझ रहा था, आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि प्रयाग नारायण ने जिस दिन से लेकर के इसका शुभारंभ किया उस दिन से बराबर किसी भी समय इसमें आप जिस भी गोष्ठी में आएंगे उस गोष्ठी में आप पाएंगे कि कुछ अलग ही तरह की गोष्ठी होती है, जहाँ ठीक है हमारे सुनने वाले बहुत कम होते हैं, विद्यार्थी हमारे बहुत बहुत हैं। जितने हमारे विद्यार्थी आते हैं मैं समझती हूँ कि वो हमारे लिए बधाई करते हैं कि वो उस ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं, तभी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि तब तक कोई भी विद्यार्थी इसको लेने के लिए नहीं आएगा। तो जितनी भी गोष्ठियाँ आज तक हुई हैं, आप समझिए कि उसमें जो भी विषय रखा गया उस विषय के अनुरूप बहुत अच्छे व्याख्यान हुए हैं। और मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर हमारी पत्रिका जी जो हैं उसको रिकॉर्ड करती रहती हैं और वो सुनने वाले व्याख्यान होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो और आज तो खैर जो था ये तो बहुत ही कहना चाहिए, इसका तो स्तर ही अलग है, क्योंकि हम आदि भौतिक स्तर से ऊपर उठ करके आध्यात्मिक स्तर तक चले जा रहे हैं। तो समझ लीजिए कि ये बहुत ऊंचाइयों को छूने वाला व्याख्यान है, तो वो बात भी सच है। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूँगी कि यहाँ होने वाला हर व्याख्यान बहुत अच्छा होता है और इसके पीछे निश्चय ही प्रयाग नारायण मिश्र, पत्रिका जैन, अनिल पोरवाल, अभिमन्यु सिंह, इन सब का बहुत बहुत बड़ा योगदान है और ये लोग बहुत मेहनत करते हैं इस तरह के व्याख्यान को सफल करने के लिए। यही कह के मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। और भाषा विज्ञान के अद्भुत विद्वान हैं जिन्हें मैं बहुत वर्षों से, लगभग 25 वर्षों से भली भांति जानता हूँ। जब उस समय उन दिनों में मैं उत्तराखंड में हुआ करता था और आप गढ़वाल विश्वविद्यालय में थे, कहीं विज्ञान भवन में दिल्ली में, कहीं दिल्ली संस्कृत अकादमी के कवि सम्मेलन में और कहीं उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के कवि सम्मेलनों में मंच पे उनके अगल बगल बैठने का अवसर मिला है। मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इतने बड़े व्याकरणविद और भाषा वैज्ञानिक के आसपास
रहने का अवसर, जैसे मंदिर में जाते हैं तो जहाँ जूते उतारे जाते हैं ना, वो जगह बड़ी पवित्र मानता हूँ उसको मैं, और वहां बैठने को मिल जाए जहाँ सभी के जूतों की चरण रज हो, तो समझ लो ये भाग्य का द्योतक है। तो मैं ऐसे अवसरों पर, आप अलग अलग छंदों की रचना करते थे और श्लेषात्मक बहुत लिखते हैं आपकी बात बात में भाषा विज्ञान निर्गत हो जाता है। भी जैसे हम लोग आके मिले तो मैंने, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप आ रहे हैं, मैं कहा मैं जरूर आऊंगा, मैं कहीं बिजी था, बहुत भाग करके आया। तो उनका डॉक्टर साहब कुर्सी शब्द जानते हो कैसे बना? तो उसमें कृष धातु से अक्तिन प्रत्यय कौन प्रत्यय लगा के हमें से पूछा कि इसको कृष, गुजरात में या साउथ में संस्कृत को संस्कृत कहते हैं, तो उनका कृष को कृष कहेंगे, तो उसी से कुर्सी बना है। तो हम लोग बड़े मस्त हो गए, खुश हो गए। और तो आपका डॉक्टर साहब जो आपका व्याख्यान है, सच में सांख्य और वेदांत दर्शन से जैसे उसको सान दिया गया था, उसको सिक्त कर दिया गया था। और वो तापत्रय विनाशाय, ये तापत्रय जो है, इन तापत्रय की आपने जो विशद व्याख्या अपने पांडित्य और अपने वैदुष्य से प्रस्तुत की, उसको डॉक्टर आदिश्याम अग्निहोत्री जी ने कह दिया है, उसका पेशण मैं नहीं करूंगा। तो मैं मानता हूं कि आज की ये चर्चा, आज का ये वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान हम सब के लिए बड़ा ग्राह्य है, स्वीकार्य है, और हम बड़े अभिभूत हैं कि ऐसे व्याख्यान हम लोग आयोजित कर सकें। सच में हम सब संस्कृत के व्यक्ति हैं, सबने सांख्य पढ़ा, कपिल का, सबने वेदांत भी पढ़ा है। बहुत पढ़ना अलग है और उसको अपने जीवन में अनुसरण करके, आत्मसात करके उस पर कुछ चर्चा करना बहुत अद्भुत बात है। आपने गीता की भी बातें की, आपने भागवत की बातें की, पुराण की बातें की, आप कहाँ कहाँ नहीं आप यात्रा करते गए और अपने साथ में सभी इन श्रोताओं को लेते जाते गए। मैं सभी की तरफ से अध्यक्षीय उद्बोधन के माध्यम से डॉक्टर प्रयाग जी इतनी सुंदर रचना यहाँ रचते हैं, एक सृष्टि आपने शुरू में यह सृष्टि सृष्टिराध्या, और यह हविर्चा अग्निहोत्री जी, तो यह हविर्चा चौहोत्री करके अग्निहोत्री वाली बात पूरी कर दी थी अग्निहोत्री जी ने। और कृष्ण के ऊपर चर्चा थी, राधे श्याम थे, और राम तिवारी, राम प्रताप तिवारी और राम सुमेर दोनों, और मनु त्रिवेणी की बात मैडम कर रही थी, त्रिवेदी जी कर रहे थे। तो हम प्रयाग से प्रयाग जी को लेकर आ गए। तो प्रयाग जी ऐसे वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान कराते रहते। मैं स्वयं राम प्रताप तिवारी जी के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूँ, कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि उन्होंने व्याकरण के सूत्रों के साथ सांख्य और वेदांत, सम, उपरति, तितिक्षा और न जाने कितनी आध्यात्मिक दुख त्रयाभिघाता, और जो उन्होंने बात कही दुख और सुख की, हम सब संस्कृत के आचार्य, बड़े बड़े प्रोफेसर, ये कभी ध्यान नहीं गया। इतना ध्यान तो गया कि इसमें दुष् शब्द होगा, इसमें सु है, बहुत खा के साथ, आकाश के साथ जोड़ करके कि ये जो खा है आकाश अत्र तत्र सर्वत्र है, और दुष् के साथ जब दुख बनता है, दुख दुख और सुख में, उसकी व्याख्या आपने की, मुझे बहुत हृदय स्पर्शी लगी। मैं उसे मैंने याद कर लिया, और मैं इतना चतुर हूं अंदर से कि किसी मंच पर इस बात को कहीं प्रस्तुत भी कर दूंगा और अपने नाम से प्रस्तुत कर दूंगा। तो ये व्यक्ति की चतुराई होती है, बहुत से नए नए शब्दों का ज्ञान हुआ, और आपका भी नाम लूंगा। मैं बड़ा कृतज्ञ रहता हूँ, मेरे अंदर कृतज्ञता का भाव, जैसे गीता में जो कहा ना, मानसम तप उच्यते, था ना, मना प्रसादा सौम्यत्वम। डॉक्टर साहब ने कहा समय कम लेना है, गीता में 18वें अध्याय में मना प्रसादा सौम्यत्वम मौन मात्म विनिग्रह पढ़ा होगा। भाव संशुद्धि रीते तापसमान ये मानसम तप उच्यते। ये मानस का तप है। ये कहीं बैठते हैं, रिक्शे में, गाड़ी में, एयरपोर्ट में, इनकी शब्द की जो व्याख्या भाषा वैज्ञानिकता है ये चलती रहती है। मुझे लगता है अगले सप्ताह में क्या कहने वाले हैं। इस माइक की भी एक व्याख्या है, माइक शब्द इंग्लिश का है ना, ये इसको संस्कृत के व्याकरण सूत्र से साथ देंगे। कभी एक बार इन्होंने विज्ञान भवन दिल्ली में कहा कप जानते हो, कप मैंने, हमने कहा हाँ कप होता है। कहा कम जलम पाति कपा, अरे जल रखे, पहले जल रखते रहे होंगे, बाद में चाय पीने लगे। शायद आपने एक बार कहा था, मुझे बराबर याद आता, मैं इसको कहीं न कहीं प्रस्तुत। और संयोग रहा कि मैं जब लखनऊ विश्वविद्यालय में आया तो मुझे भाषा विज्ञान पढ़ाने को मिला, तो मैं आपको बराबर स्मरण करता रहा। और मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे ही व्याख्यान आप भागवत के प्रवचन करें, अगर 9 दिन का, 7 दिन का, तो हम लोग भागवत के प्रवचन भी सुनेंगे। आप व्याकरणात्मक टिप्पणियों के साथ जब उस भागवत के चूड़िका टीका की तरह जब उन श्लोकों की व्याख्या करेंगे तो हम सब बड़े आनंदित होंगे और हमारा सबका ज्ञान बढ़ेगा। हम आचार्य या प्रोफेसर जरूर हैं, बहुत ज्ञान के भूखे रहते हैं, और मैं समझता हूँ कि
आप हमारी बुभुक्षा को शांत करेंगे। बहुत विस्तृत और गंभीर ज्ञानवर्धक ज्ञान से परिपूर्ण व्याख्यान आपने दिखाई। आज ये उपनिषद था, हम सब ने उपनिषद सुना। मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के माध्यम से आपको प्रणाम करते हुए, और आपके साथ जो बालक आए, देखिए पूरी कथा उन्होंने सुनी, बड़े ध्यान से सुनी, उनके अंदर संस्कार बन रहे हैं, और मैं उनको बहुत बहुत स्नेह देता हूं कि आप इनको साथे लाया करिए। और आपकी एक तरह ये लकुटी है, ये आपको लेके चलेंगे तो इनको भी ज्ञान मिलेगा। मैं समझता हूँ आपका परिवार, हम बहुत बीच में विघ्न हो गया, बहुत दिन से मिल नहीं पाए थे, आज मैं अभिभूत हूँ। और मैं बहुत बहुत डॉक्टर रेखा शुक्ला जी को, अग्निहोत्री जी को, राम प्रताप तिवारी जी को, और विशेष रूप से प्रोफेसर प्रयाग नारायण मिश्र जी को, कि जो रहते प्रयाग में और यहाँ भी प्रयाग की त्रिवेणी ला देते हैं। डॉक्टर पत्रिका जी जो इस कार्यक्रम की रचना रचती हैं, सृष्टि करती हैं, और सभी शिक्षकों को, रितु सिंह जी हैं, मेरे समस्त विद्यार्थीगण, मैं सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और मंचा से विद्वानों को प्रणाम करते हुए संक्षेप में जो मैंने कहा वाणी को विराम देता हूँ। हम जितना आपका सुनते जा रहे थे, मेरे मन में जैसे राम सुनील सर कहे ना कि वो अपना मंच पे इस्तेमाल करने के लिए, मैं एक शोध पत्र लिखने के लिए तैयार हो रही थी। मैं लगातार दिमाग में बना रही थी अब मैं कैसे इससे एक शोध पत्र तैयार करूंगी। तो निश्चित यहाँ जो छात्र उपस्थित है, जब मैं ऐसा सोच रही तो निश्चित ही एक अच्छा शोध पत्र इस पे तैयार कर पाएंगे। और बहुत ही मतलब जब हमने आध्यात्मिक की ऐसी व्याख्या सर आपने की ना, कैसे आपने, जैसे राम सुनील सर ने कहा कि सांख्य को, वेदांत को, भाषा विज्ञान को सबने आपने जोड़ दिया। बहुत सुंदर सा, मतलब इतना ज्ञानवर्धक ये गोष्ठी था कि मुझे लग रहा है कि आज मैं समय से पूर्व आ गई। ये ईश्वर की कृपा है मुझ पे। और मिश्रा सर का तो बहुत आभार, मतलब मुझ पे बहुत ही स्नेह रहता है सर। उन्होंने मुझे इस इतने बड़ी परिषद का सदस्य बनाने की अनुकंपा की। मतलब सर से मैं बहुत एक धृष्टता ही थी, मैंने एक बार सर से फोन किया, फिर अपना परिचय दिया, लेकिन सर ने मुझे बहुत मतलब स्नेह दिया, बहुत स्नेह दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इतने सम्माननीय परिषद का मैं सदस्य बन पाई, इसके लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा मैम से भी मुझे बहुत मिलता है, नीलम जी अभी आई हैं, उनका स्वागत और धन्यवाद सब एक साथ। और यहाँ पत्रिका जी और अनिल पौड़वाल जी बहुत मेहनत करते हैं। पत्रिका जी से मैं समय के लिए कहती रहती हूँ कि इसको थोड़ा आगे पीछे कर लीजिएगा, जिससे कि मैं घर संभव मतलब सही समय से पहुंच जाऊं सर। बहुत बहुत आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैंने 2 बार कर लिया है, इसलिए आप कह नहीं सकते कि आप बात नहीं सर, इस परिषद का सर बहुत बहुत मतलब इस परिषद का कुछ प्रताप है सर कि यहाँ आने पे कुछ ना कुछ ज्ञान की मतलब वो बढ़ती जा रही है। आज इसका धन्यवाद देने का मुझे अवसर भी प्राप्त हुआ, इसके लिए भी आपको धन्यवाद पत्रिका जी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।